चलिए सोचते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड इस मॉलिक्यूल के साथ कैसे रिएक्ट कर सकता है। सोचते हैं कि इसको क्या कहेंगे। हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन्स है। इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। अगर हम इस सिरे से नंबरिंग देना शुरू करते हैं, अच्छा चूंकि ये डबल बॉन्ड के ज्यादा करीब है तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर एक पर है, तो फिर ये पेंट होगा। डबल बॉन्ड पहली कार्बन पर है तो पेंट वन लिखेंगे हम इसे, और यकीनन ये एक एल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो हम इसे पेंट वन ईन लिखेंगे। बाजुकात इसे वन पेंटीन भी कहा जाता है। चलिए अब सोचते हैं कि किसी सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे। आमतौर पर जब कोई सॉल्वेंट खसूसी तौर पर मौजूद नहीं होता तो हम पानी या अल्कोहल को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पानी सॉल्वेंट होता तो हमारे पास हाइड्रोब्रोमिक एसिड का सोल्यूशन होता, लेकिन फिलहाल इसके बारे में परेशान नहीं होते। फिलहाल ये देखते हैं कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये आपके लिए बिल्कुल ही कोई अजनबी सा तस्वुर है तो चलें इस पर थोड़ी सी नजर सानी कर लेते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल है। नीचे बाएं तरफ से ऊपर दाएं तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक गुमान है कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन समेटना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पर फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन समेटना बहुत ही पसंद है और कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन समेटना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के बारे में सोचते हैं तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल की बाईं तरफ ऊपर की जानिब है और ब्रोमीन दाईं तरफ है। ब्रोमीन हाइड्रोजन के मुकाबले में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस सूरत हाल में चूंकि ब्रोमीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा। इसलिए ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब आप इस तरह के रिएक्शंस करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बनाना बहुत कारआमद साबित होता है। जैसा कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, मतलब इसकी न्यूट्रल हालत में इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन आप इसके ग्रुप को देख सकते हैं, इसका ग्रुप नंबर 7 है। अगर आप यहां से शुरू करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, मतलब इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और सातवां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के पास भी यकीनन एक इलेक्ट्रॉन है, तभी तो बॉन्ड बना हुआ है। लिहाजा इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। चलिए सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए हो सकता है कि वो हाइड्रोजन वाला सब्ज इलेक्ट्रॉन भी हासिल करना चाहता हो, और हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए। तो ब्रोमीन ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये सब्ज इलेक्ट्रॉन लेता है। ये सब्ज इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के करीब से करीब तर होता जा रहा है, और यही तो ब्रोमीन चाहता है क्योंकि वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन फिर इस इलेक्ट्रॉन को खोने के बाद कहाँ जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है और हो सकता है कि इनमें से कोई कार्बन इलेक्ट्रॉन को खो दे, और आने वाली वीडियोस में हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि रिएक्शन के इस मरहले में कौन सा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन खो देगा। लेकिन चले सोच लेते हैं कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं। चले इस पर भी थोड़ी सी नजरसानी करते हैं। ये रही पीरियोडिक टेबल में कार्बन। स्टेबल हालत में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं। 2 इसके पहले शेल में है और बाकी 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर 4 में आता है ना। ये देखिए 1, 2, 3, 4। हम इनको फिल वक्त नजरअंदाज करेंगे तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ज्यादातर आपको सिर्फ ग्रुप्स को नाम देना होते हैं, हमें अभी मेटल्स के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन के पास एक, दो, तीन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम कह रहे थे कि ये सब्ज इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन के पास जा सकता है। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ले तो चले इसको बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ब्रोमीन के पास चला जाएगा, और हाइड्रोजन तो कार्बन से इतना दूर भी नहीं कि ये सब देर से हो। यहाँ पर किसी किस्म का टकराव होगा। इसके लिए सही सिमत और सही एनर्जी यानी कि ताकत का होना जरूरी है।
हो सकता है कि हाइड्रोजन इस हिस्से की तरफ इस वक्त आए जब ये इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ चला जाए। हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खिंचा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ये एक पोटेंशियल रिएक्शन है, यानी कि एक मुमकिन रिएक्शन मैकेनिज्म है। लेकिन ये पूरा मरहला एक दफा जरूर होता है। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा और उसी वक्त हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, यानी ब्रोमीन को दे देगा। तो अब इस मरहले के बाद आगे क्या होगा? तो जब ये सब होता है तो दिखाई कैसा देता है? ब्रोमीन जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ब्रोमाइड एनाइन बना देगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। असल में इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और अभी इसने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन चुराया है, तो इसको भी हम लिखेंगे। तो अब देखेंगे कि ये पेंट 1 इन कैसा दिखेगा। तो इसको बना लेते हैं। हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन और बाकी की चेन। लेकिन ये डबल बॉन्ड टूट चुका है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खो चुका है जो कि हाइड्रोजन के पास चला गया था। लिहाजा ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनेगा। चले मुझे ये बॉन्ड बनाने दें। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर बॉन्ड बनाएगा। अब इस कार्बन के पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 1, 2, 3। इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में हैं, लिहाजा कुल मिलाकर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ये पहले बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ब्रोमीन पहले न्यूट्रल था, इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया है। और वैसे इस पर टोटल चार्ज 0 है। तो अभी तक इसका टोटल चार्ज 0 होगा। हमारे पास नेगेटिव है और पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इसलिए हमारा टोटल चार्ज अभी तक 0 है। तो अब रिएक्शन का अगला मरहला क्या होगा? हो सकता है कि नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ खिंचा चला जाए और पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ब्रोमाइड आयन से इलेक्ट्रॉन ले ले, और आप यकीनन कहेंगे कि ब्रोमीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। खैर ऐसा ही है, लेकिन इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आम ब्रोमीन एटम नहीं है, ये ब्रोमीन जमा एक और इलेक्ट्रॉन है। इसने पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन को चुराया हुआ है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स के मामले में बहुत अमीर है। तो इस सूरत हाल में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो अगर ये सही तरह से टकराते हैं तो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पॉजिटिव कार्बन को कार्बोकैटायन कहते हैं। ये कार्बन का पॉजिटिव आयन है, इसलिए इसे कार्बोकैटायन कहते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है तो बॉन्ड बन जाएगा, और याद करें तो ये वो वाला इलेक्ट्रॉन है जो दर हकीकत हाइड्रोजन के पास था और अब मेजेंटा इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर यानी जोड़े की शक्ल में मौजूद है। तो अगर ये सब होता है तो हमारा अगला मरहला ये होगा। चलें अपना मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और फिर ये नारंगी यानी ऑरेंज हाइड्रोजन जो हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड से चुराया था। फिर हमारे पास ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है और फिर ये चेन है CH2, CH2 और CH3। और चूंकि कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन चुराया है, इसलिए अब ब्रोमीन के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो जैसा कि ये कार्बन ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बॉन्ड की एक तरफ इलेक्ट्रॉन को इधर लिखेंगे और दूसरी तरफ ब्रोमीन का मेजेंटा इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। और अब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो अब ये न्यूट्रल है। इसके पास एक बार फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन भी अब न्यूट्रल है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है। इसके पास भी एक दफा फिर 1, 2, 3, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब एक बार फिर सब खुश हो गए हैं। हमने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि ये मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, कितनी जल्दी हो सकता है। हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पेंट 1 इन से शुरू किया और हमें ये हासिल हुआ।
हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को घुमाया, किसी को इलेक्ट्रॉन दिए, किसी से लिए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखा। चलिए देखते हैं कि हमने क्या चीज बनाई है। 1 2 3 4 5। अब भी 5 कार्बन है, इसका मतलब है कि ये पेंट है। अब ये एल्केन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, लिहाजा ये पेंटेन है। इसमें सिर्फ एक ग्रुप है। हम इसके करीब से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2, तो जनाब ये 2 ब्रोमो पेंटेन है। लिहाजा हमने जो मैकेनिज्म किया इसमें हमें 1 पेंटीन से 2 ब्रोमो पेंटेन हासिल हुआ है।